नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे रामायण के बारे में कुछ फैक्ट्स। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। श्री राम के माता पिता और भाइयों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही ये मालूम है कि राम की एक बहन भी थी, जिनका नाम शांता था। शांता उम्र में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसे मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी अयोध्या आए हुए थे। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। ये सुनकर राजा रोमपद और उनकी रानी बहुत खुश हुई। उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से शांता का पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। हम में से बहुत लोगों को पता है श्री राम का माता सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को डोर चढ़ानी थी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाका था। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 शब्द के बाद आने वाले श्लोक से गायत्री मंत्र बनता है। ये मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सबसे पहले ऋग्वेद में लिखा गया था। पूरी रामायण में सबसे पेचीदा सवाल लक्ष्मण रेखा की घटना है, जिसमें लक्ष्मण अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के कहने पर राम स्वर्ण हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वो हिरण राक्षस महारीच का रूप ले लेता है। इस घटना के संबंध में अन्यथा तथ्य यह है कि इस कहानी के बारे में न तो वाल्मीकि रामायण में है और न ही रामचरितमानस में, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात के बारे में रावण की पत्नी मंदोदरा के द्वारा किया गया है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण वनवास के दौरान कभी सोते नहीं थे। इसी कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब श्री राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वो अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर तुम्हारे बदले कोई 14 वर्ष तक सोए तो तुम्हें ये वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद निद्रा देवी सीता माता की बहन और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और वो पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। हम में से बहुत लोगों को पता है कि राम, माता सीता और लक्ष्मण ने कई साल वन में बिताए, लेकिन बहुत कम लोगों को उस वन की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। ये वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान के उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय ये वन भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का मतलब सजा देना और कारण्य का मतलब वन होता है।
रामायण में बताया गया है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता था। वो सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता और फिर 6 महीने के लिए सो जाता। लेकिन क्या आपको पता है कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी? एक बार एक यज्ञ के बाद ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। ये देखकर इंद्र भगवान को ये डर सताने लगा कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वो कुंभकर्ण की जीभा पर बैठ जाए, जिसकी वजह से वो इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र भगवान की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। बचपन में देवी सीता ने अनजाने में उस शिव धनुष को उठा लिया, जिसे राज्य में और कोई भी नहीं उठा सकता था। इस घटना को जनक ने देखा और उन्होंने सीता के स्वयंवर के लिए इस घटना को पृष्ठभूमि के रूप में बनाने का फैसला किया। एक बार रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने गया। रास्ते में उसकी मुलाकात नंदी से हुई, जिसे रावण ने बंदर का मुंह कहकर उपवास किया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। श्री राम के अवतार को पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है। श्री राम 14 कलाओं में निपुण थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में निपुण थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रावण को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता था, मनुष्य उसे मार सकता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने देखा कि एक सुंदर युवती ध्यान कर रही है। यह युवती वेदवती थी, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। तब उस तपस्वी स्त्री ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी, और उसने अपने प्राण त्याग दिए।